इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज सुबह का आगाज़ एक इंतहाई दुख भरी खबर से हुआ, जिसमें पता ये चला कि एक सीजन्ड जर्नलिस्ट, सीनियर एंकर पर्सन जनाब अरशद शरीफ साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुई लाहौर में, आवारी होटल के अंदर। वहाँ पर किस किस ने खिताब किया? वज़ीर कानून। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो एक रिट पिटिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर की हुई है इमरान खान साहब की नाअहली के ख़िलाफ़, जो नाअहली हुई है तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, आज उस रिट पिटिशन पर एतराज़। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज सुबह का आगाज़ एक इंतहाई दुख भरी खबर से हुआ, जिसमें पता ये चला कि एक सीजन्ड जर्नलिस्ट, सीनियर एंकर पर्सन जनाब अरशद शरीफ साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और कीनिया में उनके जो मौत की वजह है, जिस हवाले से मुसद्दका इत्तलात ये हैं कि उनके सर में गोली लगी है और सर में गोली लगने की वजह से वो मौके पर ही इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। उनकी इस मौत के पसे पर्दा मुहर्रकात क्या हैं, यकीनन ये तो पता लगाना बाकी है, लेकिन अभी कुछ मज़म्मती ट्वीट्स, कुछ मज़म्मती पैगामात आ रहे हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से एक मज़म्मती ट्वीट की गई। वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब की जानिब से एक मज़म्मती ट्वीट की गई, मज़म्मत की गई, दुख का इजहार किया गया। जो सीनियर सहाफ़ी हैं, दोस्त अहबाब उनके, उनकी फ़ैमिली के लोग, उनकी अहलिया जनाब जवेरिया सिद्दीक साहिबा की जानिब से भी एक ट्वीट की गई और बताया गया कि उनकी रफ़ाकत यकीनन अपने एक शौहर के साथ तवील थी और उनके पसंदीदा सहाफ़ी भी थे। एक बहुत बड़ा दुख है, इर्रेपरेबल लॉस है। यकीनन ये खलापुर नहीं किया जा सकता। अरशद शरीफ साहब 49 साला सहाफ़ी, उनके सहाफ़ती करियर से कौन वाकिफ़ नहीं है। एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे, तहकीकाती सहाफ़ी थे। बहुत सारे ऐसे केसेस जो उन्होंने रिपोर्ट किए टीवी स्क्रीन के ऊपर, जिसके बाद 2019 में उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड भी सदर मुमलिकत की जानिब से दिया गया। फिर वो माफियाज़ के ख़िलाफ़ भी बात करते थे, जो एग्जिस्टिंग सेटअप है उसके ऊपर भी खुलकर तनकीद करते थे। इससे पेशतर के मैं इस तरफ आऊँ, अरशद शरीफ साहब 5 बच्चों के वालिद थे। वो एक शहीद नेवल कमांडर के साहबजादे थे। वो एक शहीद के भाई थे। उनकी बेवा माँ, जिसके पहले ही एक साहबजादा जो मेजर था, जो सर्विंग मेजर था, वो एक हादसे में जहान फ़ानी से कूच कर गए, शहीद हो गए। और दूसरा सपूत जो अरशद शरीफ साहब थे, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। तो उस माँ का दुख कितना बड़ा होगा। वो कहते हैं ना कि कोई तो रोए लिपट कर जवान लाशों से, इसीलिए तो वो बेटों को माएँ देता है। तो सिर्फ मज़म्मती ट्वीट्स से तो गुजारा नहीं चलेगा। इसके ऊपर यकीनन एक प्रॉब, एक इंक्वायरी, एक शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया जाना चाहिए। ये मुतालबा तो हम कर सकते हैं, ये मुतालबा पाकिस्तानी कर सकते हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी हुकाम हैं, जो वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हैं या सदर मुमलिकत हैं, उनको इस मुतालबे से आगे बढ़कर, इन मज़म्मती ट्वीट्स से आगे बढ़कर इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। जो कीनियन हुकाम है उनसे रब्ता करना चाहिए और इस हवाले से मदद भी फराहम की जानी चाहिए। इस वक्त सरेदस्त जो मुतालबा हो रहा है वो ये हो रहा है कि अरशद शरीफ साहब का जो जस्द खाकी है, उनकी मैयत है, वो पाकिस्तान पहुँचाई जानी चाहिए। यकीनन उनके लवाहिकीन, उनके जो पसमानदगान हैं, उनकी बीवी, उनके बच्चे, वो अपने बाप का आखिरी दीदार तो कर सकें, उनको लहद में उतार तो सकें। आखिरी ख्वाहिश यही हो सकती है उनकी। तो कम से कम इसमें तो अभी पता चला है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी ख़ारजा को नोटिस जारी किया गया है। एक समाअत हुई है और कल फिर इस पर समाअत होगी। तो उम्मीद करते हैं कि इस हवाले से जो भी फैसिलिटेशन हो सके वो होनी चाहिए, ताकि जल्द अज जल्द उनका जज्द खाकी वतन वापस पहुँचे और उनके जो प्यारे हैं वो उनका आखिरी दीदार भी कर सकें। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस हवाले से स्पेकुलेशंस तो बहुत सारी हैं, लेकिन इस पर बात तब तक नहीं की जानी चाहिए तब जब तक इस हवाले से कोई तहकीकात सामने नहीं आ जाती। जो कीनिया है, यकीनन वहाँ पर किस तरह के हालात हैं, वहाँ की पुलिस का जो मॉडस ऑफ ऑपरेंडी है वो क्या है, वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं वो कैसे काम करती हैं, वो कोई बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं है। वहाँ पे जो शिद्दत पसंदी है वो उरूज पर है। वहाँ पर एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर्स, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स वो भी होती हैं। जैसे होता है ना किसी की सुपारी देना और फिर उससे कोई भी काम करवा लेना, तो ये हो जाता है।
इस हवाले से तहकीकात सामने आनी चाहिए, अनफोल्ड होना चाहिए कि हुआ क्या है। अरशद शरीफ साहब, जब से ये हुकूमत बदली है, नया सेटअप आया है, बता रहे थे कि उन्हें हरासा किया जा रहा है, ख़ासतौर पे FIA की जानिब से। FIA को बारहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी मुतनब्बे किया गया कि ये आप ना कीजिए, ये आप अपने मैंडेट से तजावुज़ करते हैं, हरासानी नहीं होनी चाहिए सहाफ़ियों की। लेकिन जब से इमरान खान साहब, यानी अप्रैल के बाद से, जब से ये रजीम चेंज हुई है, उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि उन्हें हरासा किया जा रहा है। पीका एक्ट के तहत कुछ मुकदमात उन पर कायम थे और शायद यही वजह है कि वो ख़ुद साख्ता जिला वतनी काट रहे थे। यानी यहाँ से वो दुबई गए और दुबई से मतलब रिपोर्टेडली उनके करीबी लोग ये बता रहे हैं कि दुबई में भी उनको ट्रेस किया गया। फिर वो वहाँ से लंदन चले गए। लंदन से कुछ आखिरी तस्वीर जो पिकाडेली सर्कस की हैं लंदन से, वो कोस्टा के सामने बैठे हुए, वो भी कुछ तस्वीरें हैं उनकी। लंदन से वो फिर केनिया, नैरोबी से कुछ किलोमीटर्स के फासले के ऊपर ये हादसा पेश आया है। तो यानी वो इस स्ट्रगल, उस जद्दोजहद के अंदर थे। उस इन द मीन वाइल उन्होंने बिहाइंड द क्लोज डोर्स नामी एक डॉक्यूमेंट्री है जिसमें उनकी एक झलक दिखाई दी और बताया ये जा रहा था रिपोर्टेडली ये कि नेटफ्लिक्स के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री आने वाली है और वो शरीफ फैमिली की जो करप्शन है उसको बेनकाब करेगी। ये सब कुछ हो रहा था। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, ये बहुत सारी इस हवाले से रूमर्स हैं। लोग डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते रहेंगे, वो तब तक करते रहेंगे जब तक इसकी शफाफ तहकीकात होके पब्लिक के सामने नहीं आ जाती। बिकॉज नेशन वांट्स टू नो, कौम जानना चाहती है कि हुआ क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। आज इस इंतहाई गमनाक ख़बर के साथ और बहुत सारी ऐसी ख़बरें हैं जो मुल्की सियासी उफ़क़ पर इस वक्त जलवा अफरोज़ हैं, चमक रही हैं। एक तो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुई लाहौर में, अवारी होटल के अंदर। वहाँ पर किस किस ने खिताब किया? वज़ीर कानून वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर जजेस मौजूद थे, वहाँ पर जो लीगल फ्रेटर्निटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग वो मौजूद थे, वहाँ पर जो सियासी हमायदीन हैं वो मौजूद थे, वहाँ पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सरबराह मंजूर पश्तीन मौजूद थे और मंजूर पश्तीन की तकरीर के दौरान कुछ नारे लगे और वो नारे हम देख भी रहे हैं। वो नारा जब PTM किसी जगह पर एहतजाज करती है और PTM का मुतारिफ़ कराया गया ये नारा है, ये जो दहशतगर्दी है, और उसके बाद वो फिर मकबूल भी हुआ। और फिर इस कॉन्फ्रेंस के अंदर इन नारों का लगना और लाहौर के अंदर ये होना, अवारी होटल वो मकाम है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेंट्रली लोकेटेड है, जो लोग जानते हैं चिड़ियाघर के सामने है, तो आप समझ गए होंगे। और वहाँ पर वो इस तरह के नारे लगना बड़ा सिंबॉलिक है। ये सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। अच्छी ख़बरें तो नहीं हैं, पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी ख़बर नहीं है, महाज़ आराई की ख़बर है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट ख़बर ये है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो एक रिट पिटिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर की हुई है इमरान खान साहब की नाअहली के ख़िलाफ़, जो नाअहली हुई है तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, आज उस रिट पिटिशन पर एतराज़ात के बावजूद जो रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एतराज़ात उठाए थे, उसमें इमरान खान साहब की बायोमेट्रिक भी नहीं हुई थी, उसके बावजूद आज उस पर समाअत होने जा रही है। अब इस समाअत में क्या होगा? अगर हम तसलसल देखें हालिया चंद केसेस का, तो उसमें इमरान खान साहब का एक्विटल हुआ है बहुत सारे केसेस में। वो कंटेम्प्ट का केस हो, ज़मानतें मिली हैं, तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद तो मुकदमात हैं जिनमें इमरान खान साहब ज़मानत पे हैं। अतर मिनल्लाह साहब की कोर्ट से ही उनको रिलीफ मिल जाता है। तो अभी जो तोशाखाना रेफरेंस में रिट पिटिशन है, ये रिट पिटिशन क्यों है? रिट पिटिशन इसलिए है कि जो फैसला आया उस पर शायद अपील का इस्तेहकाक नहीं था, इसलिए एक पिटिशन दायर की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की उस पिटिशन के अंदर इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार पर भी सवाल उठाया गया है और नाअहली को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। अब जो कानूनी माहिरीन है वो तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो मुख्तसर फ़ैसला सामने आया है, क्योंकि डिटेल्ड जजमेंट तो अभी तक नहीं आई और पता नहीं इसमें क्या अमर माने कि डिटेल्ड जजमेंट नहीं आ रही है। और एक मेंबर के, जो पंजाब के इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं, उनके दस्तखत भी उस पर मौजूद नहीं थे, जिसके बाद एक स्टेटमेंट इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया है क्योंकि वो नासाज़ियत तबीयत थी या मौजूद नहीं थे। वो कोई ऐसी बात नहीं है, वो सिर्फ उनकी अदम मौजूदगी के बायस दस्तखत नहीं है। तो शायद हो सकता है कि डिटेल्ड जजमेंट के बाद, दस्तखत के साथ आने के बाद फिर इसको उज़र बनाया जाए कि डिटेल्ड जजमेंट भी इसलिए लेट हुई कि क्योंकि उनके दस्तखत नहीं थे और मौजूद नहीं थे, तो उनके दस्तखत के बाद हमने मुनासिब समझा कि तफसीली फ़ैसले को जारी किया जाए। लेकिन अभी तक का जो फ़ैसला सामने आया है
उसमें जो कानूनी माहिरीन हैं वो ये बताते हैं कि बहुत सारे इसमें कानूनी सुकम मौजूद हैं, जो लीगल लेकुनाज हैं वो इसके अंदर हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रेफरेंस जो भेजा गया था वो आर्टिकल 63(1) के तहत भेजा गया था। सज़ा हुई है आर्टिकल 63(1) के तहत, और फिर इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 137 है। जो 63(1) है उसमें नाअहली की बात तो की गई है, लेकिन बात यह है कि इलेक्शन कमीशन कोई कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या इलेक्शन कमीशन नाअहली का फ़ैसला फौरी तौर पर सुना सकता था या नहीं सुना सकता था। सेक्शन 137 के ऊपर जो करप्ट प्रैक्टिसेस है उनका जिक्र है कि करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत जो है वो कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को यानी ट्रायल के लिए भेज सकता है। वो भेजा गया, लेकिन उसमें कोई रिज़ल्ट सामने आने से पहले, नतीजा सामने आने से पहले ही इमरान खान को नाअहल कर दिया गया। और फिर 137 के अंदर ये भी है कि 120 डेज़ के अंदर इलेक्शन कमीशन ने अगर किसी की जानिब से गोशवारों के अंदर तफसीलात नहीं फराम की गई तो विद इन 120 डेज़ यानी विद इन द पीरियड ऑफ 4 मंथ्स आप कार्रवाई कर सकते हैं। वो कार्रवाई नहीं हुई, तो अब ये कार्रवाई स्पीकर के रेफरेंस पर की गई है। तो क्या पहले इलेक्शन कमीशन सो रहा था? फिर कुछ लोगों का ख्याल ये है कि स्पीकर का रेफरेंस है इसलिए कोई मखसूस मामला है, इस पर इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है कि वो नाअहली का फ़ैसला भी सुना सकता है। लेकिन अगर सम अप इसको किया जाए तो बहुत सारी ऐसे इसके अंदर स्पेसेस मौजूद हैं, लेकुनाज मौजूद हैं, शक मौजूद है, जिसका फ़ायदा अल्टीमेटली जो मुल्ज़िम है यानी इमरान खान साहब वो फ़ायदा उठा सकते हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या फ़ैसला सुनाती है यकीनन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन लगता ये है कि अगर तसलसल देखा जाए कुछ फ़ैसलों का तो इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल सकता है, यानी एटलीस्ट जो नाअहली हुई है उस नाअहली को ख़त्म किया जा सकता है। और ये नाअहली की अगर बात की जाए तो ये तो है भी इसी टर्म के लिए, यानी मौजूदा असम्बली की मुद्दत तक के लिए। तो मौजूदा असम्बली की मुद्दत में भी 9-10 महीने रह गए हैं, यानी नाअहली सिर्फ 9-10 महीने के लिए है। 9-10 महीने की नाअहली है। ये इमरान खान साहब तो ऑलरेडी बाइकआउट कर चुके हैं इस असम्बली का, तो अगर ये होता भी है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। दूसरा ये कि करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत जो कार्रवाई चलेगी, अगर वो कार्रवाई भी साबित नहीं हो पाती तो फिर नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर इमरान खान साहब कंटेस्ट कर सकेंगे। अगर साबित हो जाती है, करप्ट प्रैक्टिसेस का चार्ज लग जाता है और साबित हो जाता है, तो फिर इमरान खान साहब फ्यूचर में पॉलिटिक्स करने के लिए या एक पॉलिटिकल पार्टी को चलाने के लिए अहल नहीं रह पाएंगे। तो इस सारे का सारा दारोमदार डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की तरफ से जो रूलिंग आएगी, ये फैसला आएगा उसके ऊपर है, और अल्टीमेटली उस फैसले को भी इमरान खान साहब चैलेंज कर सकेंगे सुपीरियर कोर्ट्स के अंदर। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स टुडे, क्या फ़ैसला आता है। लेकिन अभी तक मुल्क के अंदर जो ख़बरें आ रही हैं वो सियासी उफ़क़ से हों या सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब की मौत से मुताल्लिक हो, वो कोई अच्छी ख़बरें नहीं हैं, हौसला अफ़ज़ा नहीं है। एक और ख़बर जो हमने गुज़श्ता रोज़ देखी वो खेल के मैदान से, वो भी को बहुत अच्छी नहीं है, जहाँ पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा कुछ डेवलपिंग स्टोरीज़ डेवलप होंगी तो कुछ मस्बत ख़बरें भी देखने को मिलेंगी और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।